जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, अगर कोई बॉस है, दुनिया का बॉस बॉस बॉस, तो वो मोदी जी ही हैं। बॉस, जबरदस्त, जिसकी पूरी दुनिया में मान्यता है। देखिए, अभी खुल के सारी बात सामने आ गई। मोदी जी की ट्रंप साहब से कोई भी बात नहीं हुई। 22 तारीख के पहलगाम हमले के दिन ही बात हुई थी, जो मोदी जी ने उनको बताया था ऐसा ऐसा हो गया। तो ट्रंप साहब का फ़ोन आया था, बहुत गलत हुआ मोदी जी। उसके बाद कल बात हुई है, लेकिन मुझे भी इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। तो इसीलिए कहते हैं, अपना भरोसा किया करो, अपने घर वालों की बातों का भरोसा किया करो। अपना जिसके ऊपर भरोसा है उसके ऊपर भरोसा किया करो। भरोसा अगर नहीं करेंगे तो फिर बहुत गड़बड़ियाँ होती है। हमारे अब ट्रंप साहब का मैसेज आया। G7 में मोदी जी पहुँचे थे कनाडा में। मोदी जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मोदी जी ने कहा, ट्रंप साहब, हम तो वासुदेव कुटुंबकम वाले देश से हैं, हमें आपसे बात करने में क्या एतराज़ है। बॉडीगार्ड, फ़ोन लगाओ ट्रंप साहब को। तो मोदी जी की बात हुई ट्रंप साहब से। मोदी जी ने कहा, ट्रंप साहब, 22 तारीख के बाद हमारे दोनों की कोई बात नहीं हुई, ना ही तो पाकिस्तान हमले के बारे में बात हुई, और ना ही और किसी डील में के बारे में बात हुई। तो ये जो हम बातें मार्केट में आ रही है कि हमारा जो टैक्स वैक्स लग रहे हैं ट्रेड डील के बारे में, उसमें बात हुई है, कोई बात नहीं हुई। हाँ, यह ज़रूर है कि जब 22 तारीख का पहलगाम का हमला हुआ तो मोदी जी ने कहा, मेरा पारा तो 7वें आसमान पे पहुंच गया था। तो मैंने कहा, पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, अब मैं रुकने वाला नहीं है। और मेरी बात तो छोड़ दीजिए ट्रंप साहब, मेरी जो जनता जनार्दन है, भारत की जो जनता जनार्दन है, जो हमें वोट देती है, सरकार में चुन कर लाती है, उनका पारा तो 9वें आसमान पे पहुंचा हुआ था। तो मुझे ये कदम उठाना ही था। तो मैंने 7 तारीख को पाकिस्तान के ऊपर अपनी मिसाइलें दाग दी और उसके आतंकवादी अड्डे ध्वस्त कर दिए। लेकिन उसके बाद 9 तारीख को आपके उपराष्ट्रपति वेंस साहब का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान आप पे हमला करने वाला है। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, वो गोली चलाएगा तो हम इधर से गोला चलाएंगे। लेकिन फिर मैंने अपनी जनता जनार्दन का गुस्सा देखा, तो मैं बोला, गोला वोला तो छोड़ो, उससे तो कुछ बात होगी नहीं। तो मैंने सीधा ब्रह्मोस ही उसके ऊपर चला दी, दे दनादन। और जैसे खिलौने को बच्चे तोड़ते ना खेलते समय, वैसे ही इसे तोड़ मोड़ के इसका बुरा हाल कर दिया ब्रह्मोस, दाग दाग के। और ट्रंप साहब, अब आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं। हमारे जितने हथियार थे, हमने सब की प्रयोग कर लिया है। अब हमें समझ में आ गया है कि हमारे किस हथियार में कितनी पावर है और किस हथियार में कितनी कमी है। अब वो हम कमियां दूर करेंगे। तो अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम पीछे जाने वाले नहीं हैं ट्रंप साहब। अब आप है ना, ज़रा हिसाब से रहो। तो मोदी जी को ट्रंप साहब ने बोला, मोदी जी, ज़रा G7 से आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अमेरिका में आ जाइए, हम गले मिलेंगे। तो मोदी जी ने कहा, ट्रंप साहब, अभी तो मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, लेकिन आपको भारत आने का न्योता देता हूँ, तो हम ज़रूर मिलेंगे, गले मिलेंगे। तो अभी तो मेरे पास समय नहीं है। तो ट्रंप साहब ने बोला, ठीक है मोदी जी, आपकी बात को मैं मानता हूँ, हम जल्दी मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। और भारतवासियों, मेरी बात सच निकली। मैंने बोला, जब भी ट्रंप साहब और मोदी साहब की बात होगी तो फिर वो ट्रंप साहब बिल्कुल घूम जाएंगे। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ट्रंप साहब कोई राजनेता वजनेता नहीं है।
वो एक बिजनेसमैन है, उनका दिमाग बिजनेस में ही घूमता रहता है। अगर मैं कहता हूँ कि उनको अगर सीखना है तो मोदी जी से सीखना चाहिए। अब ट्रम्प साहब ने कहा मोदी जी आप गुस्सा हो जाओगे। मोदी जी ने कहा मुझे 24-25 साल से गालियाँ, मैं तभी कभी ज़िंदगी में गुस्सा नहीं हुआ। गुस्सा होने वाले का आदमी का दिमाग ख़त्म हो जाता है, किसी लायक नहीं। इसीलिए मैं अपने गुस्से को शांत रखता हूँ और अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुरान रखता हूँ, मुस्कुराहट वो भी बढ़िया वाली। इसके लिए मैं भारत के लिए बहुत कुछ कर पा रहा हूँ। तो भारतवासियों, आपके एक वोट की कीमत देखिए कितनी है। चलिए इसके बाद हम एक दूसरी खबर पे आते हैं। दिशा सालियान केस को जो हैंडल कर रहा था ऑफिसर, उसमें जो कह रहे थे इसने आत्महत्या कर ली, ये है इसके बाप ने इसको गलत कामों में लगा दिया, इसका बाप इसके ये कर रहा था, तो मद्रास हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये जो ऑफिसर ने इसकी सारी इंक्वायरी की है उस ऑफिसर को गिरफ्तार करो, उसके जेल में डालो। ये 2-2 टके के ऑफिसर बन के आ जाते हैं, समझे ना, और 2-2 टुकड़े के नेताओं के टुकड़ों पे पलने वाले ये जाहिल गंवार, ये बड़े बड़े ऑफिसर किसी की ज़िंदगी तहस नहस कर देते हैं। और इसके पीछे कौन कौन से नेता हैं, अब भारतवासियों ये सामने आना ही चाहिए। बहुत से लेकिन नेता बच जाते हैं, पता नहीं कितना गंदा कानून ही, छी 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 छी, गंदगी लिए हुए हमारे देश का कानून है, लेकिन मोदी जी भी उसको नहीं बदली कर पा रहे। मुझे तो शर्म आती है, मोदी जी को 11 साल हो गए, 11 साल में पता नहीं उनको सड़कें बनाने में, बंदरगाह बनाने में, अरे ये भी ज़रूरी है, लेकिन इनके साथ ये भी ज़रूरी है, ये जो उल्टे सीधे केस कर देते हैं और बेमतलब से किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, तो मोदी जी ये भी कानून अच्छे अच्छे लाने की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए भारतवासियों, ये मतलब मद्रास हाई कोर्ट ने दिशा सालियान केस में, इसमें बहुत से नेता लपेटे में आ सकते हैं, लेकिन मुझे मुश्किल ही लगती है कि लपेटे में आएंगे। और इसी के साथ एक जो दूसरी खुशखबरी आई है, गुआना जो है, गुआना के साथ हमारा एग्रीमेंट एक साइन हुआ है। गुआना को हम 150 रेलवे के इंजन निर्यात करेंगे, 150 रेलवे के इंजन गुआना को हम निर्यात करेंगे भारतवासियों। फिर मैं कह रहा हूँ, आप बहुत कुछ काम हो रहा है, बहुत कुछ। अब उस वजह से 150 इंजन निर्यात करने की वजह से गुआना को, और रेलवे के शेयर 25 से लेकर 30-32% तक हाई हो गए हैं। मैं आपको कहता हूँ, अगर आपको अभी शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो रेलवे के शेयरों में कीजिए। डिफेंस के जो शेयर मार्केट में हमारे शेयर हैं, डिफेंस में, उन शेयरों में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और ये जो नमूना है, राहुल गांधी नाम का नमूना, इसके तो ट्रम्प साहब ने जूते मारे ऐसे कनपटी के पीछे बजाए इसके कनपटी पे, लेकिन ट्रम्प साहब का दिमाग फिर भी शांत नहीं हुआ। उसके बाद जो टॉयलेट का पानी होता है, टॉयलेट का पानी में ट्रम्प साहब ने अपना जूता भिगोया और वो ये राहुल गांधी नाम के नमूने पे कान के नीचे बजा के, तो सिर के ऊपर इसके बजा बजा के इसको तो नंगा कर दिया। लेकिन ये बेशर्म ऐसी जाहिल माँ की औलाद है जो बारबाला थी। तो बारबाला की हमारे देश में देखो कोई औलाद हो तो कितनी इंटेलिजेंट होती है आज की तारीख में, लेकिन ये बारबाला तो मतलब किसी लायक नहीं है, भद्दी साली गंदी, क्या गंदा खून लेके भारत में आई है। और ये राहुल गांधी नामक नमूने के ऊपर इसके सारे जो पीछे घूमते वाले आधे आधी हड्डी के टुकड़े के लोग, इसके जयराम रमेश जैसे हैं, दिग्विजय जैसे, तो इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। ये नमूने को तो कुछ अक्ल है ही नहीं, और इन्होंने इस नमूने को और बड़ा पूरी दुनिया में नमूना जाहिर कर दिया है। अब देखो इसकी माँ इधर तड़प तड़प के मरने वाली है, बताया जा रहा है, तड़प तड़प के मरने को आई हुई है, और ये अयाशी करने चला गया है कहाँ पे, सुनाई में जो आ रहा है, जो इसका बाप बना हुआ है, इसने अपना बाप बनाया जॉर्ज सोरोस के, उसके घर में शादी पे गया है। ये नीच, ये इसकी परवरिश है ही नहीं, ये भारत की मिट्टी संस्कृति से ये राहुल गांधी नामक नमूने का कोई मतलब नहीं है भारतवासियों। ये ज़िंदगी भर जूते खाता रहेगा। अभी देखो संसद का सत्र शुरू हो रहा है और ये सुअर फिर भी भाग जाएगा वहाँ से।
और इसके जो दल्ले चाटुकार हैं और जो न्यूज़ चैनल, यूट्यूब चैनल, उनको भी शर्म नहीं आती इतनी। लेकिन ये लोग जब देखो भारत को नीचा दिखाने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। तो भारतवासियों, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है, लेकिन जो अच्छा हो रहा है तो बहुत अच्छे तरीके से अच्छा हो रहा है। मैं आपको कहता हूँ, जैसे मोदी जी ने पढ़ाई के मामले में चेंज किया है, अभी कानून भी नए बनाए हैं, तो पढ़ाई के मामले में मैं बोल रहा हूँ, CBSE जो बोर्ड है हमारा, CBSE बोर्ड, उसमें बहुत अच्छा बताया गया है। अगर आप दूसरा कोई बोर्ड नहीं लीजिए, हमारी संस्कृति देखनी, सुननी, समझनी है तो CBS बोर्ड में ही पढ़ाई कीजिए। उसमें जो चेंज किया है बहुत अच्छा चेंज किया है, पूरे तरीके से तो नहीं हुआ, लेकिन इसी के साथ जो कानून भी नए बनाए हैं, अभी वो भी साल 1.5 साल में सारे धरातल पर उतर जाएंगे। सारे कानून तो नहीं बदली किए, लेकिन जितने भी बदली किए हैं उसका भी फ़ायदा मिलेगा। तो भारतवासियों, आपके एक वोट की कीमत, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। और भारत अब पाकिस्तान से जो हुआ है हमारा झगड़ा, उसमें भारत ने अब देख लिया है कि हमारे को कहाँ कहाँ हमारे किसी हथियार में कमी रह गई है, और हमारे जो हथियार हैं वो कहाँ कहाँ परफेक्ट बैठे और उनको कहाँ कहाँ और अच्छा करने की ज़रूरत है। ये हमारे लिए एक बहुत ही, हमारे हथियारों का आज तक टेस्ट नहीं हुआ था, तो टेस्ट हुआ, तो अभी हमारे हथियार सारी दुनिया में बिकेंगे। भारतवासियों, देख के रहिए, 2-3 साल बाद हमारे हथियार सारी दुनिया भागेगी खरीदने के लिए, और बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगा। और बाकी काला सोना मिला है, काला सोना अंडमान में, जो तेल पेट्रोल के हमारे को कुएँ, उसमें भी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आप 2047 से पहले देखेंगे, अरे $20 ट्रिलियन की इकॉनमी भारत बन जाएगा। हरदीप पुरी जी बोल रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ 2047 तक $50 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने का चांस है। 50, इतनी खोजें हो रही हैं, और इतना सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, पेट्रोल, डीजल, तांबा और लिथियम आयरन, ये सब को मिलता जा रहा है, और हमारे ये शिव शक्ति के आशीर्वाद से ही मिलता जा रहा है। शिव शक्ति का आशीर्वाद भारत के साथ है, मोदी जी के आने के बाद तो और बढ़ गया। तो भारतवासियों, बहुत भविष्य उज्ज्वल है, बहुत भविष्य उज्ज्वल है। लेकिन इसको एक ही मेरा निवेदन है, इसको ख़राब मत करिए बिल्कुल। और वोट के लिए निकलिए, वोट के लिए अपने एकजुटता लाइए, अपना भाईचारा बढ़ाइए। और मोदी जी अकेले क्या करेंगे, आपका भी कर्तव्य बनता है देश को आगे ले जाने के लिए। भारतवासियों, चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम। जय हिंद साथियों।